इंटरनेशनल सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई। विसार शर्मा। देश की राजनीति में आज एक ऐसा दिन दर्ज हो गया है जिसे आने वाली कई पीढ़ियां याद रखेंगी। सत्ता के गलियारों में उठी यह हलचल सिर्फ एक निर्णय का परिणाम नहीं है, बल्कि उस पूरे राजनीतिक समीकरण का संकेत है जो पिछले कई वर्षों से बनता बिगड़ता रहा। आज देश भर में एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या वाकई राजनीतिक इतिहास का सबसे बड़ा गठबंधन संकट सामने आ चुका है? और क्या इस संकट का केंद्र वही नेता है जिसे आज विपक्ष से लेकर सत्ता के सहयोगी दल तक कटघरे में खड़ा कर रहे हैं? राजधानी की सड़कों पर सुबह से ही बेचैनी फैल गई थी। मीडिया हाउसों में, राजनीतिक दफ्तरों में और यहां तक कि सोशल मीडिया पर भी असाधारण सक्रियता दिखने लगी थी। हर किसी को लग रहा था कि आज कुछ बड़ा होने वाला है, और दोपहर बाद वह बड़ा धमाका हो ही गया जब एक ऐसे प्रमुख क्षेत्रीय नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जिनके फैसले का असर केवल उनके राज्य तक सीमित नहीं रहता, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति की दिशा तय करता है। उन्होंने आते ही बिना किसी भूमिका के कहा, हम अब उस गठबंधन का हिस्सा नहीं रहेंगे। बस इतना ही काफी था। देश भर की राजनीति हिल गई। पत्रकारों की कतार में बैठा हर रिपोर्टर एक दूसरे की ओर देखने लगा जैसे वह सुनने में गलती कर रहे हो। लेकिन नहीं, यह वही बयान था जिसका अनुमान लगाया जा रहा था, लेकिन जिसकी उम्मीद कम थी। यह फैसला सिर्फ टूटते रिश्ते का प्रतीक नहीं था, बल्कि सत्ता के शीर्ष नेतृत्व के प्रति बढ़ते अविश्वास का संकेत भी था। सहयोगी दल खुलकर आरोप लगा रहा था कि फैसले एक तरफा लिए जा रहे हैं, राज्यों को दरकिनार किया जा रहा है और केंद्रीय नेतृत्व अपने ही तरीके थोप रहा है। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह भी कहा गया कि प्रधानमंत्री स्तर पर बातचीत के बावजूद हालात नहीं सुधरे, जिसके बाद यह कदम उठाना मजबूरी बन गया। राजधानी के राजनीतिक गलियारों में यह खबर आग की तरह फैल चुकी थी। दूसरी ओर सत्ता पक्ष की ओर से भी बयान आने लगे। कहा गया कि यह फैसला जल्दबाजी में लिया गया है। बातचीत जारी रहती तो समाधान निकल सकता था, लेकिन सच्चाई यह है कि तनाव पिछले कई महीनों से बढ़ रहा था। उस समय देश के सबसे बड़े सामाजिक वैचारिक संगठन के प्रमुख का नया बयान सामने आया, जिसने पूरे माहौल को और विस्फोटक बना दिया। उन्होंने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कहा कि देश की राजनीति में विनम्रता खत्म होती जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि नेतृत्व को जनता की आवाज सुननी चाहिए और समय रहते सुधार करना चाहिए। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन राजनीतिक हलकों में यह बयान सत्ता के शीर्ष नेतृत्व को संदेश माना गया। कई विश्लेषकों ने इसे एक चेतावनी की तरह देखा कि संगठन और सरकार के रिश्तों में भी ठंडक आ रही है। इधर विपक्ष इस पूरे घटनाक्रम पर बेहद उत्साहित दिखाई दिया। विपक्षी नेताओं ने ट्वीट कर कहा कि यह सहयोगी दलों का पलायन नहीं है, बल्कि जनता का संदेश है जिसे अब सत्ता पक्ष को समझना होगा। कुछ नेताओं ने इस स्थिति को लोकतांत्रिक सुधार की शुरुआत तक कह दिया। इस बीच राजधानी में एक अहम बैठक भी हुई जिसमें सरकार के वरिष्ठ मंत्री मौजूद थे। कहा जा रहा है कि यह बैठक बेहद तनावपूर्ण माहौल में चली। कुछ रिपोर्टों के अनुसार सरकार ने सहयोगियों को मनाने की कोशिश की, लेकिन देर रात तक कोई समाधान नहीं निकला। आज जो तस्वीरें सामने आईं, उनमें सत्ता पक्ष के सबसे शीर्ष नेता को काफी तनाव में देखा गया। वह मीडिया से बचते हुए तेजी से बैठक स्थल से निकले। उनके हाथ जोड़कर खड़े होने की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और लोगों ने इसे राजनीतिक दबाव का संकेत माना। वहीं दूसरी ओर सरकार के एक अन्य वरिष्ठ नेता एक रैली में काफी आक्रामक दिखाई दिए। उनका भाव, उनका स्वर और उनकी प्रतिक्रिया इस बात का संकेत था कि सरकार अब संघर्ष की मुद्रा में आ चुकी है। विपक्ष ने इसे घबराहट बताया, जबकि सत्ता पक्ष ने इसे जनता के बीच सच्चाई रखने का प्रयास कहा। इधर सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस राजनीतिक भूचाल से केंद्र की स्थिरता पर असर पड़ेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि गठबंधन में आई यह दरार आने वाले महीनों में कई और फैसलों को प्रभावित कर सकती है। बजट सत्र, अगला चुनाव और नई नीतियों के फैसले सभी कुछ ना कुछ प्रभाव में आ सकते हैं। विशेषज्ञ भी कह रहे हैं कि जिस राज्य से सहयोगी दल अलग हुआ है, वह राज्य सरकार बनाने और गिराने में हमेशा से अहम भूमिका निभाता रहा है। इसलिए यह घटना सिर्फ गठबंधन की कमजोरी नहीं दिखाती, बल्कि आने वाली चुनावी रणनीतियों के लिए खतरे की घंटी भी बजाती है। मौजूदा सरकार के लिए चुनौती केवल टूटते रिश्ते तक सीमित नहीं है। विपक्ष भी अब मजबूत होकर सामने आ रहा है। आज विपक्षी कैंप में जो हंसी और राहत दिखाई दी, वह सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। विपक्ष के युवा चेहरे ने तो एक सार्वजनिक बयान में कहा कि यह तो बस शुरुआत है, आने वाले दिनों में और भी बड़े बदलाव दिखेंगे। देश में यह चर्चा भी तेज है कि क्या यह सब अचानक हुआ या इसकी तैयारी लंबे समय से चल रही थी। कुछ सूत्रों का कहना है कि सहयोगी दलों के बीच कई महीनों से असंतोष था। बैठकों में आवाज उठाई जाती थी, लेकिन समाधान कम निकलता था, और अब जब असंतोष भर गया तो वह विस्फोट बनकर सामने आ गया। इसी बीच राजनीतिक विश्लेषकों ने यह भी कहा है कि आने वाले दिनों में और भी सहयोगी दल दूरी बना सकते हैं अगर स्थिति नहीं सुधरी तो।
हालांकि सरकार ने कहा है कि बातचीत के दरवाजे अब भी खुले हैं और किसी भी सहयोगी की चिंताओं को दूर करने के लिए केंद्र तैयार है। अगर हम आयामों को देखें तो यह सिर्फ दो नेताओं का विवाद नहीं है, यह पूरा सत्ता ढांचा हिलाने वाली घटना है। जिस राजनीतिक दल की पिछले वर्षों में पकड़ मजबूत हुई थी, अब वही दल आंतरिक चुनौतियों से घिर रहा है। देश के प्रमुख वैचारिक संस्थान का बयान भी इसी वजह से और अहम हो गया है। उनके कथन अहंकार राजनीति का सबसे बड़ा दुश्मन है को राजनीतिक पंडित सरकार पर टिप्पणी मान रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी बहस जारी है। एक ट्रेंड चला गठबंधन खत्म और लाखों लोगों ने उस हैशटैग को इस्तेमाल किया। दूसरी ओर समर्थकों ने सरकार मजबूत का ट्रेंड चलाया। दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। राजनीतिक पार्टियों के दफ्तरों में भी लोग लगातार टीवी देखते दिखे। हर जगह एक ही सवाल, क्या सरकार गिर जाएगी? क्या नए समीकरण बनेंगे? क्या विरोधी दल इसका फायदा उठाएंगे? सरकार तो गिरने की है, सरकार के लिए चुनौती तो यह है फिक्सड कि है। वो जनता के सामने एकजुटता का संदेश दे सके। उनके वरिष्ठ नेताओं ने कहा है कि देश को स्थिरता की जरूरत है। राजनीति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और बड़ा नेतृत्व संकट से निकलने का रास्ता खोज लेता है। लेकिन सवाल यह भी है सरकार कि क्या फेल। सहयोगी दल वापस आएगा? विशेषज्ञों का कहना है कि 2024 की राजनीति में स्थितियां बहुत अलग हैं। हर दल अपनी मजबूती बढ़ाने में लगा है, इसलिए वापसी के आसार कम ही हैं। देश के कई राज्यों से भी प्रतिक्रियाएं आई हैं। कुछ मुख्यमंत्री ने कहा कि इस घटना से पूरे देश में राजनीतिक अस्थिरता पैदा होगी। वहीं कुछ विपक्षी राज्यों ने कहा कि यह जनता की जीत है। आज पूरे दिन राजधानी के राजनीतिक गलियारों में जिस नेता की सबसे ज्यादा चर्चा रही, वह व्यक्ति था जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कठोर शब्दों में गठबंधन छोड़ने का ऐलान किया। उनका हंसता हुआ चेहरा सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और लोग कई तरह की व्याख्याएं करने लगे। क्या यह हंसी सत्ता पर तंज थी या लंबे समय से दबे हुए असंतोष का हल्का सा इशारा? राजनीति के जानकारों का कहना है कि यह हंसी कई संदेश दे गई। दूसरी ओर विपक्ष के सर्वाधिक चर्चित चेहरों में से एक को आज बेहद खुश देखा गया। उन्होंने कहा कि अब जनता बदलाव चाहती है और यह बदलाव की पहली सीढ़ी है। देश के राजनीति शास्त्रियों ने कहा कि अगर सहयोगी दल का यह कदम सही साबित होता है तो आने वाले चुनावों का गणित पूरी तरह से बदल जाएगा। रात तक कई टीवी डिबेट्स चली। हर डिबेट में एक ही मुद्दा, क्या अब सरकार अल्पमत में है? क्या नए गठबंधन बनेंगे? क्या नेतृत्व को संगठन से भी संदेश मिला है? बहुत से राजनीतिक पत्रकारों ने कहा कि आज के घटनाक्रम ने राजनीति में शक्ति संतुलन को बदल दिया है। रात करीब 10 बजे सत्ता पक्ष के एक वरिष्ठ नेताओं का बयान आया, सारे मतभेद दूर हो जाएंगे। लेकिन अगर किसी को लगता है कि सरकार खत्म हो गई है तो वह गलतफहमी में है। लेकिन उसी समय सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल हुआ जिसमें वही नेता काफी गुस्से में दिखाई दे रहे थे। उनके तेवर से यह साफ था कि चीजें सामान्य नहीं है। कई विशेषज्ञों ने कहा कि आज आए बयानों में आत्मविश्वास कम, तनाव और चिंता ज्यादा दिखी। देश में यह भी चर्चा हो रही है कि क्या नेतृत्व को अब सार्वजनिक तौर पर किसी वरिष्ठ वैचारिक मार्गदर्शक से बात करनी पड़ेगी। कुछ लोग तो यह भी कहने लगे कि शायद एक शीर्ष नेता को माफी मांगनी पड़े। हालांकि सरकार की ओर से ऐसी किसी बात की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन चर्चाएं बढ़ती जा रही हैं। देश की जनता भी इस पूरे घटनाक्रम को बड़े ध्यान से देख रही है। आर्थिक स्थिति, बेरोजगारी, किसानों के मुद्दे, महंगाई, इन सब के बीच यह राजनीतिक संकट और भी गहरा असर डाल रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों Modi में government कई also अहम failed फैसले सामने last आ सकते 11 हैं। years. सरकार को GDP अपनी gone, रणनीति बदलनी rupees पड़ेगी। empties, विपक्ष को अपनी एकजुटता मजबूत करनी पड़ेगी and और सहयोगी दलों को भी अपने अगले कदम सोच democracy समझकर fell. उठाने होंगे। इस बीच Election सूत्रों के हवाले fell. से खबर है कि Selection, एक बड़ा दल only तीसरे मोर्चे selection, की तैयारी में drama लगा है। election. हालांकि कुछ और पार्टियां अभी खुलकर सामने नहीं आई हैं। Send लेकिन jail, चर्चा है कि Jnanish कई Kumar, नेता Rajiv अपने Kumar, पीछे Modi and संपर्क में Shah. हैं। आज का यह That is पूरा solution. राजनीतिक दृश्य बताता है कि देश की राजनीति अपने सबसे नाटकीय दौर में प्रवेश कर चुकी है। यह सिर्फ बयानबाजी का खेल नहीं रहा, बल्कि सत्ता के भविष्य की लड़ाई बन चुका है। कई पत्रकारों ने कहा कि जिस तरह से आज एक तरफ तनाव दिखा और दूसरी तरफ हंसी, यह एक गहरे राजनीतिक संदेश की ओर इशारा करता है। गठबंधन टूटने के बाद सबसे ज्यादा असर उस राज्य पर पड़ेगा जहां यह नेता बेहद लोकप्रिय माने जाते हैं। वहां कई परियोजनाएं अटक सकती हैं, कई योजनाएं अटक सकती हैं और राजनीतिक समीकरण पूरी तरह बदल सकते हैं। देश की राजनीति में यह भी कहा जा रहा है कि आने वाले Last चुनाव 11 year अब पहले drama जैसे नहीं election. रहेंगे। नए गठबंधन बनेंगे, पुराने टूटेंगे और जनता का मूड भी बदलता नजर आएगा। 140 एक करोड़ राजनीतिक पब्लिक के विश्लेषक साथ ने कहा, धोखाधड़ी यह हो गई। घटना केवल एक नींव हिलाने के बराबर है। असली झटके आने वाले दिनों में मिलेंगे। कुछ विश्लेषक यह भी कह रहे हैं कि सरकार के भीतर भी मतभेद उभर सकते हैं। हालांकि सरकार ने इन अटकलों को खारिज किया है, लेकिन घटनाएं कुछ और ही संकेत दे रही हैं। आज का दिन राजनीति के इतिहास में दर्ज होगा।
इस दिन ने यह गवर्नमेंट साबित नहीं कर है। दिया कि सत्ता का कोई भी Some ढांचा BJP हमेशा terrorists स्थायी नहीं hijack होता। house गठबंधन last तब तक 11 चलते years. हैं जब तक सहभागिता, India have no PM सम्मान और that time. संवाद चलता है। Last 11 जैसे ही years. इनमें से कोई एक चीज टूटती है, राजनीतिक भूकंप आ जाता Only है। EVM समाप्त scam, नहीं। PM. ये कहानी अभी आगे बढ़ेगी। आने वाले दिनों में नए फैसले, नए बयान, नए गठबंधन और नई रणनीतियां सामने आएंगी।